जय श्री सीताराम। आज रामचरितमानस के एक छोटे से प्रसंग के विषय में हम चर्चा करना चाहेंगे कि वास्तव में इस संसार में किसका जीवन सोचनीय है अथवा विचारणीय है। अयोध्या कांड का प्रसंग है। श्री राम जी का वनवास हो जाता है, दशरथ जी महाराज स्वर्गारोहण हो जाता है, भरत जी जो है पिताजी का अंतिम संस्कार कर चुकते हैं। पितु हित भरत कीन जस करनी, सो मुख लाख जाय नहीं बरनी। सुदिन शोध मुनिवर सब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। सुदिन शोध करके सभी राजसभा में आते हैं। सचिव, महाजन, विप्रजन, गुरु वशिष्ठ और भरत जी को भी जो है उस राज्यसभा में बुलाया जाता है। वशिष्ठ जी महाराज जो है भरत जी के लिए निकट बिठा करके भरत वशिष्ठ निकट बैठारे, नीति धर्ममय वचन उचारे। नीति और धर्म की बातें कहते हैं और सारी कथा जो है विस्तार के साथ कहती है। प्रथम कथा सब मुनिवर वर्णी, कैकई कुटिल कीन जस करनी। भूप धर्म व्रत सत्य सराहा, जेहि तनु परिहर प्रेम निवाहा। महाराज दशरथ जी की सराहना करते हैं किस प्रकार से जो है उन्हें अपने वचन को रख करके और राम जी वन भेज करके अपने प्रेम का निर्वाह किया। दशरथ जी की वंदना में तो यही कहा गया है ना कि बंदऊ अवध भुआल, सत्य प्रेम जेहि राम पद। विश्रत दीन दयाल, प्रियतन तृण इब परिहरिऊ। उपरांत राम जी के गुणशील और स्वभाव का वर्णन कर करके वशिष्ठ जी महाराज की सजल जो है आँखें हो जाती हैं और शरीर रोमांचित हो जाता है। वास्तव में सच्चा प्रेम तो यही है राम जी से। गोस्वामी जी ने जो है दोहावली में लिखा है, ये फाटो फूटे नयन, जरे सुतन के ही काम। द्रवे स्रवे पुलके नहीं, तुलसी सुमरत राम। यदि राम जी का स्मरण होते ही और हृदय द्रवित नहीं हो जाता है, आँखों से अश्रुपात नहीं होने लगता है, शरीर पुलकायमान नहीं होता है, तो वह शरीर जो है किस काम का है। और समझाते हुए कहते हैं वशिष्ठ जी भरत जी को, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहेउ मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। यह 6 चीज़ें जो है विधाता के हाथ में है। विस्तार में न जाते हुए संक्षेप में कहा कि हानि, लाभ, यश, अपयश, जीवन और मरण, ये सब अपने हाथ की बात नहीं है, ये विधाता की हाथ की बात है। और बड़ी सार गर्भित जो है शिक्षा
वशिष्ठ जी महाराज जो है भरत जी से कहते हैं, अस विचार के ही दे दोषु, व्यर्थ काहे पर कीजिए रोसु। यदि जब अपने ही हाथ में नहीं है तो किसी दूसरे को दोष देना व्यर्थ है और किसी पर क्रोध करना भी व्यर्थ है। और महाराज दशरथ जो है उनका जीवन क्या कहा जाए। विधि हरिहर सुरपति दिशि ना था, वरनहि सब दशरथ गुण गाथा। ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र दिग्पाल समस्त जो हैं महान शक्तियाँ जो है महाराज दशरथ के कार्य को सराहना करती हैं। इसलिए महाराज दशरथ का जीवन जो है सोचनीय नहीं कौशल राउ, भुवन 4-10 प्रगट प्रभाव। 14 भुवनों में जो है उनका यश छा रहा है। सोचनीय तो वह है कि जिसको जो कर्तव्य दिया गया है और वह उस कर्तव्य को अपना धर्म मान करके और पालन नहीं कर रहा है। सोचिए विप्र जो वेद विहीना, उत्तज निज धर्म विषय लवलीना। सोचिए नृपति जो नीति न जाना, जेहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना। सोचिए वयस कृपण धनवानु, जो न अतिथि शिव भगत सुजानु। यदि इसकी व्याख्या करेंगे तो ज़्यादा समय हो जाएगा, संक्षेप में समझने की बात यही है। और गृहस्थ के लिए भी कहते हैं महाराज वशिष्ठ, सोचिए ग्रही जो मोहवश, करे कर्म पथ त्याग। यदि गृहस्थ जीवन को हमने धारण किया है और हम अपने कर्तव्य मार्ग का अनुसरण नहीं कर रहे हैं तो उस गृहस्थ का जीवन जो है विचारणीय है। सोचिए जति प्रपंचरत, विगत विवेक विराग। संन्यास धारण कर लिया, संन्यास आश्रम में पहुंच गए और प्रपंच में फंस गए। विवेक और वैराग्य से हम शून्य है हमारा जीवन, तो वह संन्यास इसका आश्रम सोचनीय है। सोचिए सब विधि पर अपकारी, निज तन पोषक निर्दय भारी। सब प्रकार से तो विचारणीय उसका जीवन है कि जो दूसरे के अपकार में लगा हुआ है और अंत में जो है सारे निचोड़ की बात जो हम सभी के ऊपर लागू होती है और हमें स्वयं जो है अपने जीवन में विचार करना चाहिए कि वास्तव में क्या हमारा जीवन इस प्रकार है। सोचनीय सब ही विधि सोई, जो न छाण छल हरिजन होई। यदि हमने जीवन में परमात्मा से प्रेम नहीं किया, परमात्मा का भजन नहीं किया, तो हमारा जीवन सोचनीय है। और गोस्वामी जी तो यही कहते हैं कि हमने यदि मानव तन पाया है तो हमें जो है सच्चा प्रेम जो है भगवान से करना चाहिए। देहि धरे कर यह फल भाई, वो भजी राम सब काम बिहारी। तो वास्तव में हमें अपने जीवन में विचार करना है कि हम क्या करना चाहिए था और क्या कर रहे हैं। और यदि हम अभी भी संभल जाएं, अभी भी चेत जाएं, तो हम अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। जय सिया राम।